आज आप पीएससी पार्ट 2 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। आज हम पढ़ेंगे पहले जूल का नियम और डेल ई अपॉन डेल वी टी का मापन। यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E उसके आयतन V तथा ताप T का फलन है तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अर्थात डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी, और डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी। समीकरण 2 में राइट हैंड साइड का जो प्रथम पद ताप में वृद्धि पर सी वी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद आयतन के परिवर्तन से हुए ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी का मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी है। चित्र में दिखाए गए जूल उपकरण द्वारा डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस उपकरण में दो बल्ब A तथा B हैं, जो कि एक स्टॉपकॉक द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब एक जल स्थित तापी यानी वाटर थर्मोस्टेट में रखे हुए हैं। थर्मोस्टेट में एक विलोडक स्टिरर है S तथा एक सेंसिटिव थर्मोमीटर है T। प्रयोग के प्रारंभ में बल्ब A में एक गैस भरी हुई है तथा बल्ब B खाली है। इस अवस्था में थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि माना T है। अब स्टॉप कॉक को खोला जाता है तथा गैस का बल्ब B में प्रसार होता है और अंततः गैस दोनों बल्ब A व B में समान रूप से भर जाती है। फिर थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। जूल के अनुसार प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद का जो ताप है वो समान पाया जाता है, यानी कि प्रयोग के दौरान ना तो ताप में कमी होती है और ना ही वृद्धि। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार बल्ब B में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है। क्योंकि बल्ब B में निर्वात या वैक्यूम है तो इस प्रक्रम में या प्रोसेस में गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात W इज इक्वल टू 0। चूँकि जल का ताप स्थिर रहता है, अर्थात dt इज इक्वल टू 0, यानी तंत्र यानी सिस्टम एवं सराउंडिंग्स में ऊष्मा का विनिमय या एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, अर्थात Q इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू 0, लेकिन हमने देखा है Q बराबर 0 एंड W बराबर 0, तो डी ई इज इक्वल टू 0। अतः समीकरण 1 के अनुसार डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी टी इज इक्वल टू 0, अतः डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी बराबर 0। लेकिन हम देखें यानी कि इस इक्वेशन में या तो डी वी बराबर 0 है या डेल ई अपॉन डेल वी टी बराबर 0 है, लेकिन आयतन में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात डी वी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः डेल ई अपॉन डेल वी टी बराबर 0। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा E में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः जूल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आदर्श गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू 0। वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान 0 से अधिक यानी धनात्मक होता है, अर्थात वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेल ई अपॉन डेल वी टी को आंतरिक दाब या इंटरनल प्रेशर कहते हैं। वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक को परिभाषित किया गया है। जूल गुणांक स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर प्रदर्शित करता है। जूल गुणांक या जूल थॉम्स कोएफिशिएंट का गणितीय रूप है म्यू जे इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी ई। म्यू जे को जूल गुणांक या जूल कोएफिशिएंट कहते हैं। आदर्श गैसों के लिए म्यू जे का मान 0 होता है। डी ई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल अवकल है, क्योंकि ई आयतन तथा टेम्परेचर का फंक्शन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साइक्लिक रूल द्वारा, साइक्लिक रूल क्या होता है? साइक्लिक रूल को हम साइक्लिक रिलेशन या साइक्लिक रूल और यूलर्स रूल भी कहते हैं। ये होता है कि इट इज़ अ फॉर्मूला विच रिलेट्स टू पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साइक्लिक रूल द्वारा डेल ई अपॉन डेल वी टी डॉट डेल टी अपॉन डेल वी ई डॉट डेल टी अपॉन डेल ई वी इज इक्वल टू -1। सिंस डेल ई अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू सी वी एंड डेल टी अपॉन डेल वी ई इज इक्वल टू म्यू जे, तो हम कह सकते हैं कि डेल ई अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू माइनस सी वी म्यू जे। समीकरण 5 के द्वारा वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान ज्ञात किया जा सकता है।
जूल सिद्धांत का प्रयोग ठोस तथा द्रव तंत्र के लिए संभव नहीं है, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस तथा द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन के लिए भी अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। समीकरण 2 dE = CV/dt प्लस del E अपॉन del V T का स्थिर ताप दैट इज dt = 0 पर इंटीग्रेशन करने पर हम देखते हैं कि लिमिट E1 to E2 dE = लिमिट V1 to V2 del E अपॉन del V T dV है। अगर हम लेकिन देखते हैं कि इसमें V1 तथा V2 में अंतर बहुत कम है, अतः इस आयतन परास या इस वॉल्यूम रेंज जो V1 to V2 का वॉल्यूम रेंज है उसको हम उसमें हम del E अपॉन del V T को कांस्टेंट मान सकते हैं। अब कांस्टेंट मान सकते हैं तो हम इस del E अपॉन del V T टर्म को इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर ले आएंगे, अतः लिमिट E1 to E2 del D = del E अपॉन del V T लिमिट V1 to V2 dV और E2 माइनस E1 = del E अपॉन del V T इंटू V2 माइनस V1 और डेल्टा E = del E अपॉन del V T डेल्टा V। समीकरण 7 द्वारा ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए del E अपॉन del V T का मान ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि ठोस तथा द्रव के लिए del V का मान अति अल्प होता है, अतः इसे शून्य माना जा सकता है। हालांकि del E अपॉन del V T का मान बहुत उच्च होता है, परंतु ठोस तथा द्रव के लिए del E अपॉन del V T इंटू TV का गुणनफल शून्य होता है, अर्थात dE = 0। इस प्रकार ठोस तथा द्रवों की आंतरिक ऊर्जा को भी लगभग ताप का ही फलन माना जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट या जूल थॉम्सन का प्रभाव। एडियाबेटिक प्रोसेस में यदि गैसों को एक पोरस प्लग से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। इस प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। गैस के ताप में यह कमी पोरस प्लग के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच वैन डर वाल आकर्षण बल होता है। जब गैस का निर्वात या निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है तो कुछ ऊर्जा इन वैन डर वाल बलों को समाप्त करने में व्यय होती है या खर्च होती है। इस प्रकार गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और शीतलन प्रभाव होता है। आदर्श गैसों में वैन डर वाल नेग्लिजिबल होते हैं, अतः आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है। अब हम पढ़ते हैं जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। ताप अवरोधी पदार्थ से बनी एक नलिका SS है, ये नलिका S है, जिसके मध्य भाग में एक पोरस मेम्ब्रेन या झिल्ली E है। ये प्लग A लगा हुआ है। A के दोनों ओर फ्रिक्शनलेस पिस्टन X तथा Y है। पोरस प्लग के दोनों ओर 2 सेंसिटिव थर्मामीटर भी लगे हुए हैं। पूर्ण उपकरण को ऊष्मा अवरोधी अवस्था में रखा जाता है ताकि बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं हो। अब अगर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में पिस्टन X के द्वारा दाब लगाकर गैस को पोरस प्लग A से प्रवाहित किया जाता है, अर्थात राइट हैंड साइड में गैस का प्रसार होता है तथा ताप में कमी होती है। इस प्रभाव को निम्न प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। माना कि एक गैस जिसका आयतन V1 तथा दाब P1 है, पिस्टन X तथा पोरस प्लग के बीच में भरी हुई है। इस गैस को धीरे धीरे पिस्टन X के द्वारा पोरस प्लग में से होकर प्रवाहित किया जाता है। पिस्टन Y का बाहर की ओर सरकाकर गैस का आयतन V2 तथा दाब P2 तक प्रसार होने दिया जाता है। इस प्रकार पिस्टन X पर किया गया कार्य लिमिट V1 to 0 P1 dV और कंप्रेशन में गैस द्वारा किया गया कार्य माइनस P1 V1। दूसरी तरफ पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य लिमिट 0 to V2 P2 dV या एक्सपेंशन में गैस द्वारा किया गया कार्य P2 V2। अतः तंत्र यानी गैस द्वारा किया गया टोटल कार्य W = P2 V2 माइनस P1 V1। चूँकि तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय या एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि गैस का प्रसारण एडियाबैटिक प्रोसेस से किया गया है
अतः Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस कार्य प्रसारण में आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी ही व्यय होती है। इसके फलस्वरूप E या इंटरनल एनर्जी में कमी होती है। माना कि प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा E1 है तथा प्रयोग के बाद अवस्था में ऊर्जा E2 है, तो ऊर्जा में कमी होगी बराबर E2 माइनस E1 के। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W और E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0 माइनस W, क्योंकि Q बराबर है 0 के, और E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस W। अब हम देखते हैं तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू वर्क को हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू PV। तो वर्क विल होगा P2 V2 माइनस P1 V1। जब हम 2 सबस्क्रिप्ट की दोनों टर्म्स एक तरफ ले आते हैं और 1 सबस्क्रिप्ट की दोनों टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो ये इक्वेशन ये रूप धारण कर लेती है E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1, जिसको हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1, क्योंकि H बराबर होता है E प्लस PV के, यानी एंथैल्पी। या हम कह सकते हैं H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0। अर्थात इक्वेशन 10 के अनुसार वास्तविक गैस के एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर अर्थात अपरिवर्तित रहती है, पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।